हाथ पकड़ के उनका सब विकास दिखा सकता हूँ मैं। कुछ नहीं किया वो आदमी, तिवारी को ठगा है, अपने समाज को भी ठगा है। वो पैसा सिर्फ बिहार लेके गया, वो कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। वो यहाँ की कई कुछ कंपनियां हैं, वहाँ से चंदा लेता है, फंडिंग लेता है और कुछ नहीं लेता। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता नहीं देता है। चैलेंज हाँ 30 सालों से राज करके ये लोग गुंडागर्दी करके, दबंगी करके, पब्लिक को शोषण करके, यहाँ तक खुलेआम मन से धमकी देते हैं कि बेटा अगर मेरे खिलाफ बोलेगे तो जान मार देंगे और ओगियम में भर्ती करवा देंगे। ये गुंडागर्दी कि यहाँ जो फैक्ट्री लगी है ना बरी में, इनसे दलाली कमीशन भी खाते हैं। उमाशंकर जी पर भी आरोप लगा रहे हैं, उमाशंकर अकेले पे आरोप लगा रहे हैं। दोनों कमीशन खाते हैं। अगर कमीशन नहीं खाते हैं तो ये बताइए, यहाँ पर बिहार के लोग आते हैं, यहाँ बड़ी विधानसभा से जीतते हैं लोग, बाहरी लोग रोजगार कर रहे हैं। सुनिए ना, गया में जाके फैक्ट्री करते हैं, बेंगलोर में जाके फैक्ट्री खोलते हैं। पहले अभी तो लोकसभा में 400 सीट आया, तो अब लग रहा है 81 में 70 लेके आ जाएगा। पूरा विश्वास के साथ है उन लोग। चलिए, कम शब्दों में अपने ह्यूमर के जरिए जो है बता दिया। दोनों विधायक अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब इन लोग पेंशन लेकर अपना घर में पेंशन पर खाए, अपना नाती पोता को संभाले। यहाँ के युवा पीढ़ी को अब विधायक बनने दिया जाए। बड़ी विधानसभा में ये कोई विधायक रह करके भी जो काम नहीं कर पाए ना, इनके पिताजी जो कर रहे थे, श्री तिलेश्वर साहू जो थे, वो करके दिखा के चले गए। ठीक है, और इन्हीं वजह से उनको निशाना भी बनाया गया उनको। और इसी उम्मीद के साथ में जनता आज अरुण साहू के साथ में है कि जो 30 साल में नहीं कर पाया ये दोनों मिलके, वो काम ये अरुण जी करेंगे। पिताजी का जो बचा खुचा हुआ काम है, जो सपना था, उस सपना को पूरा करेंगे। और 30 साल में जितनी दुर्गतियां हुई हैं बरी में, उस दुर्गति को इस अरुण साहू जी। क्या अरुण साहू के साथ सिंपैथी वोट भी रहेगा? जो तिलेश्वर साहू के साथ हुआ, उसका सहानुभूति का वोट भी, क्या सिंपैथी वोट है लोगों में? एकदम है, क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर वो विधायक बने हैं, विधायक न रहते हुए भी इतना विकास का काम करके चले गए तिलेश्वर साहू, तो वो सहानुभूति हम लोग के साथ में है। हम लोग वही सहानुभूति की वजह से आज यहाँ पे हैं। बदलाव देखना चाहते हैं और बदलाव परिवर्तन की गूंज है। ठीक है, एक भाई साहब आए हैं, फोन में दिखा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। क्या डेटा बता रहे हैं, बताइए अपने। आप बोले थे एक जाति का मुद्दा। देखिए, एक गौतम यादव जी हैं बड़ी विधानसभा के, वो लिखे हैं बटोगे तो यादव समाज पूरे मजबूती से एक और रहेंगे बड़ी विधानसभा में। और हमारे यादव समाज को बड़ी कांग्रेस में 5 जिला तक पदों से इस्तीफा दे दें। जब तक मनोज यादव चुनाव लड़े थे बड़ी विधानसभा कांग्रेस से, उनको सब समाज, जात, धर्म, वोट सब दिया था कि नहीं? चुनाव जिताया भी था। उनके लिए अब एक तरफा एक यादव हो गया और अलग जात अलग हो गया भी। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि जो जीते तो सब समाज वोट दिया, लेकिन वो यादव कर रहे हैं। लाइट है ये। देख लीजिए, यहीं पे प्रूफ दिखा रहे, प्रूफ देख लीजिए। और कमेंट भी देख लीजिए, यहाँ यादव जी लोग क्या लिख रहे हैं। अच्छा, एक बात पूछिए बंधारे से, बताइएगा। कुछ लोगों से हम बात किए तो बोले कि ये जो 2-3 साल से जो यादव हैं, चाहे इधर या उधर हो, तो क्या उसको लेके सेंटीमेंट है? क्या उस तरह से कुछ नेगेटिविटी मन में है? बहुत है। विकास करता तो उनको हर विधायक मंत्री, प्रधानमंत्री रहता वो आदमी, तो कुछ नहीं किया बड़ी विधानसभा। आपको हाथ पकड़ के मैं उनका विकास पूरा दिखा सकता हूँ क्या किया बड़ी विधानसभा क्षेत्र में। कुछ नहीं किया वो आदमी अभी तक। हाथ पकड़ के उनका सब विकास दिखा सकता हूँ मैं। कुछ नहीं किया वो आदमी, तिवारी को ठगा है, अपने समाज को भी ठगा है। वो पैसा सिर्फ बिहार लेके गया, वो कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। वो यहाँ की कई कुछ कंपनियां हैं, वहाँ से चंदा लेता है, फंडिंग लेता है और कुछ नहीं लेता। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देता है। चैलेंज तो चलिए सुनिए। बताइए। माननीय कैला यादव जी, उसका बेटा दारू का बिजनेस किया, पूरा गलत काम किया। बड़ी आरोप लगा रहे हैं कि है, सच्चाई भी है इसमें। आला कमान टिकट क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ा कारण यही था, उसका बेटा गलत काम किया है। सर्वे रिपोर्ट में जो है सामने यही सब है, इसी वजह से टिकट कटा है। अच्छा, राम उमाशंकर अकेला जी जो है, उनकी वजह से टिकट है या बेटे की वजह से टिकट कटा है? बाप अपना बेटा का नाम दिया था, टिकट हमको दो या इसको दो, जो भी था, लेकिन दोनों का टिकट कट गया। ये दोनों गलत आदमी था। 5 साल में समाज में विकास नहीं किया, अच्छा काम करता, समाज उसको फिर से मौका देता। अरुण साहू को मौका क्यों मिलना चाहिए, बता दीजिए। समाज में अरुण साहू जी हर समय रहे हैं, युवा के साथ रहे हैं, बूढ़ा बुजुर्ग महिला सबको इज्जत एक समान भाव दिए हैं। हर जाति धर्म को एक विशेष। क्या युवा होना फैक्टर बनेगा क्या जीत का? बिल्कुल। युवा है, हम लोग उनका एक साथ रहेंगे सब कोई। कुछ और लोग हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं जी। देखिए, बड़ी विधानसभा में इतना ये दोनों नेताएं गुंडागर्दी बढ़ा के रखा था। गांजा, अफीम, डोडा, चर्स, दारू, शराब,
इतना मतलब एक अब देखिए कल मंच से मनोज यादव आरोप लगा रहे थे उमाशंकर अकेला पे, आप दोनों को लपेट रहे हैं कि दोनों बेचते थे। बताइए कि आज तक गुंडागर्दी किसने किया? बड़ी विधानसभा में जो राज किसने किया? 30 सालों से राज करके ये लोग गुंडागर्दी करके दमंगी करके पब्लिक को शोषण करके यहाँ तक खुलेआम मन से धमकी देते हैं कि बेटा अगर मेरे खिलाफ बोलेगे तो जान मार देंगे और ओगियम में भर्ती करवा देंगे। ये गुंडागर्दी खुला सच बता रहे हैं कि मन से धमकी दिया गया। मन से धमकी, अरे उनका रिकॉर्डिंग चल रहा है, वीडियो चल रहा है। हाँ, ऐसे विधायक जो हैं बोलते हैं आज एकता हो जाओ तो बांग्लादेशी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं तो 30 साल से कहाँ मरे हुए थे, उनको कहाँ नहीं मारे? बांग्लादेशी लोग को कहाँ नहीं भगाए? ये घुसखोरी करते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ जो फैक्ट्री लगी है ना बरी में, इनसे दलाली कमीशन भी खाते हैं, अपना पब्लिसिटी लपोट के जाते हैं वहाँ। तो बोल रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। अरे भैया आज बोल रहे हिंदू एक हो जाओ, तो कल वो व्यक्ति क्या मुसलमान थे जो कांग्रेस का टिकट पे लड़ रहे थे? ये बताइए हमको आप, वो कल मुसलमान नहीं थे ना, और हिंदू को कल से भगाया नहीं जा रहा था यहाँ से। आज भी हिंदू और मुस्लिम गर्व से बोलता है कि हम बड़ी विधानसभा के लोग हैं तो बड़ी विधानसभा में रहेंगे, जो लोग यहाँ गंदा राजनीति किया है उसको उखाड़ फेंकेंगे। अरुण साहू को क्यों जीतना चाहिए? कम शब्द में बता दीजिए। अरुण साहू को इसलिए जीतना चाहिए कि यहाँ का पब्लिक यहाँ का गुंडागर्दी नेता से तबाह हो चुका है। ये मतलब ग्रस्त में गया किसकी गुंडागर्दी से? देखिए एक चीज आप जान लीजिए कि बरही में फैक्ट्री चल रहा है। बरही में सारे फैक्ट्री से यहाँ के विधायक, भूतपूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान विधायक, उमाशंकर जी पर भी आरोप लगा रहे हैं। उमाशंकर अकेले पे आरोप लगा रहे हैं। दोनों कमीशन खाते हैं। अगर कमीशन नहीं खाते हैं तो ये बताइए, यहाँ पर बिहार के लोग आते हैं, यहाँ बरही विधानसभा से जीतते हैं लोग, बाहरी लोग रोजगार कर रहे हैं। सुनिए ना, गया में जाकर फैक्ट्री करते हैं, बेंगलोर में जाकर फैक्ट्री खोलते हैं। अगर बड़ी विधानसभा से आप 30 साल से कमाए, आप अरबों का संपत्ति जमा कर लिए हैं और आज दमंगी दिखा रहे हैं, तो बड़ी विधानसभा में फैक्ट्री खोलना चाहिए, बड़ी विधानसभा को रोजगार देना चाहिए। ये तो आपके ये नहीं, यहाँ तो शिक्षा का यहाँ मंदिर एक भी नहीं बना है, शिक्षा का मंदिर एक भी नहीं बना है, शौचालय एक भी नहीं बना है। हाँ, और ये कहते हैं हम बहुत बड़ा विकास। आ जाइए सर, अब ठीक है, आपके पास आते हैं। ठीक है, मुखिया जी हैं, ठीक है। चलिए, सबसे लोगों से यही पूछ रहे हैं, बाकी लोग तो कह दिए हैं। अरुण साहू में आपके ऑब्जर्वेशन में क्यों, आपको क्या वो समीकरण है जिस जरिए लग रहा है कि इनकी जीत तो लगभग तय है? कुछ समीकरण भी होगा या उनमें क्या ऐसी बात है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि अरुण साहब समर्थक है तो वैसे उनको बोलेंगे जीतेंगे? कैसे जीत रहे हैं बताइए? विकास की राजनीति, अपने पिता के राहों पे चलकर विकास की राजनीति। इनके पिताजी यहाँ पे आए थे और विकास की राजनीति सिखाए थे। उससे पहले सिर्फ यहाँ डराव और धमकाव की राजनीति चलता था, लड़ाव और झगड़ाओं का राजनीति चलता था, भाई भाई में लड़ाओ, अगल बगल से लड़ाओ, और इस लड़ाई से डर से वोट लेकर के चुनाव जीतते थे। लेकिन तिलेश्वर साहू जब बरही आए तो वो किसी का न लड़ाए न झगड़ा कराए, वो विकास की राजनीति कराए। जहाँ पे अंधेरा था वहाँ ट्रांसफार्मर लगाने का काम किए, जहाँ पे प्यासे थे वहाँ चापाकल देने का काम किए, कितने मंदिर और मस्जिद भी निर्माण करवाए, और कितने क्या नहीं करवाए, गरीबों को कपड़े, अंग, वस्त्र कितना दान किए। मतलब आज अगर आप सर्वे करेंगे तो हमको लगता है कि हर घर में उनका एक ना एक काम किया हुआ मिलेगा। और वो विकास की राजनीति कर रहे थे, और यहाँ पे जो सत्ता में काबिज थे वो विकास की राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ खून खराब की राजनीति करते हैं। मारो, काटो, लड़ाओ और शासन करो, और ये सब के खिलाफ। चलिए, बरही की जनता क्यों अरुण साहू जी के समर्थन में आएगी, अगर आपको अपील करना हो, या क्यों लगता है, सही बताइए? विकास की राजनीति, वही तो बताए, जो उन लड़ाव और झगड़ा वाला राजनीति करते थे वो खत्म करके विकास की राजनीति। ना हम धर्म में बटेंगे, ना हम हिंदू और मुस्लिम में बटेंगे, हमारा देश एक है, ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का, सबका है, और यहाँ विकास की राजनीति कीजिए। हिंदू मुस्लिम कह के क्या साबित करना चाहते हैं, ये हमको बताइए। आप 20 साल रहे हैं, जीते हैं विधायक कांग्रेस में, और 10 साल राज रहे हैं कांग्रेस से भी। 30 साल में आप मुसलमान नहीं थे और अभी 2 साल में हिंदू बन गए हैं, आपका खून लाल हो गया, उससे पहले हरा था। ये सब बेवकूफ बनाने वाला राजनीति। बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि हम लोग तो पक्का जीत रहे हैं, इस बार 60+ सीट आ रही है हम लोगों की। पहले अभी तो लोकसभा में 400 सीट आया, तो अब लग रहा है 81 में 70 लेके आ जाएगा। पूरा विश्वास के साथ है उन लोग। चलिए, कम शब्दों में अपने ह्यूमर के जरिए जो है बता दिया। कुछ और बोल रहे हैं कि 400 सीट आ गया था, क्योंकि वो लगातार लोकसभा में दावा करते इस बार 400 पार, 400 नहीं आया, तो उनका कहना है इस बार 60 पार करें तो 81 में 81 आ जाएगा। चलिए, कुछ और हैं जो लोग बात करना चाहेंगे। आ गए चाचा, पीछे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आप बताइए।
अरुण साहू को इसलिए जीतना चाहिए, मतलब सवाल आप पीछे से सुन रहे थे ना, हाँ बताइए। इसलिए जीतना चाहिए। हाँ। यहाँ जो दोनों विधायक हाँ अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब इन लोग पेंशन लेकर अपना घर में पेंशन पर खाए, अपना नाती पोता को संभाले। यहाँ का युवा पीढ़ी को अब विधायक बनने दिया जाए। उन लोग बहुत सेवा कर लिया। तो युवा तो उमाशंकर अकेले जी के बेटे भी थे, वही तो है, तो अरुण साहू जी को इसी तरह का यहाँ कोई योगदान बड़ी विधानसभा में नहीं है। उमाशंकर बेटा को उसका नाम भी कोई नहीं जानता है, इसलिए एक युवा के जवान पर भी उसका नाम नहीं है, सिर्फ नाम है तो सिर्फ अरुण साहू, अरुण साहू। और यहाँ कांग्रेस का गढ़ है और हमेशा रहेगा। जिस भी समुदाय से वोट मिलेगा, लेकिन यहाँ गढ़ कांग्रेस का है तो सिर्फ कांग्रेस ही यहाँ विजय होगा। अरुण साहू जिंदाबाद। जेमे वाला साथी आपके बगल में भी थे, नाराज हो जाते, बोलिएगा गढ़ है तो चले गए, वो रहते तो नाराज हो जाते वो ऐसे भी चले गए हैं, है ना, वो दोबारा आने वाले नहीं है। चलिए ठीक है। और आप बताइए कैसा तैयारी है इस बार बड़ी विधानसभा चुनाव का, क्या माहौल है? इस बार परिवर्तन का ही तैयारी है। 30 साल जो शासन रहा है उससे परिवर्तन। जी परिवर्तन। तो चलिए हम ये बकायदा अरुण साहू जी का ही अपना आवास है, बरही विधानसभा आए थे, करण मनोज जो यादव है उनके नामांकन सभा को कवर किया था। और यहाँ पे लोग का यही कहना है कि पूछा क्यों जीतेंगे, तो कहना है कि 30 साल से 2 प्रत्याशी कभी विधायक बने थे, कोई पूर्व विधायक, लेकिन इस बार एक नए चेहरे को मौका मिला है, इसलिए अरुण साहू जो है चुनाव जीतेंगे। यहाँ के जो उनके समर्थक हैं उनका अपना ये तर्क था। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।